So yes, feeling so overwhelmed. Started our first sightseeing in Gulmarg. हम व्यू पॉइंट पे आए हैं and the weather is so chilly. It feels amazing over here and the view is breathtaking. आपको दिखाती हूँ अपने साथ और एंजॉय करते हैं सब मिलकर. This is amazing, beautiful. क्या व्यू है यार, रियली नाइस. दिल खुश हो गया आके यहाँ पे, इतना मज़ा आया ना. दिस इज अ रियल हार्ट टेकिंग वो साइट. इतनी सुंदर जगह है. व्यू पॉइंट ये, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है. वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट. धरती पे स्वर्ग, सो ट्रू. हम पहुंचे महाराजा हरि सिंह पैलेस में. कश्मीर के लास्ट महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्हीं का पैलेस है. चलो उसे एक्सप्लोर करते हैं. ये पैलेस का पूरा मॉडल है. महाराजा हरि सिंह को शिकार करने का बहुत शौक था ना. ये उनका दरबार था. यहाँ पे बैठ के सब डिसीजंस लिया करते थे. महाराजा हरि सिंह कश्मीर के लास्ट किंग थे और जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे. बट पाकिस्तानीज वर अ लिटिल एग्रेसिव. उन्होंने कश्मीर को पहले इन्वेड करने की कोशिश की. तो बस राजा साहब ने इंडिया के साथ ज्वाइन होने का फैसला किया. इंडिया गॉट द बेनिफिट. हमें धरती पे स्वर्ग मिल गया. कश्मीर became the part of proud India. Mr. Hari Singh was a man of class and quality. He really maintained his palace well. And he picked the location also very nicely. नीचे उतर के देखते हैं क्या है. There is nobody along with us. हम अकेले ही एक्सप्लोर कर रहे हैं ये पैलेस को. नीचे again a huge darbar kind of place. All wooden floorings and ceilings. It's a kind of dining table there. इतने सारे टेबल्स हैं. Probably कोई celebration होता होगा यहाँ पे. We don't have anybody to guide us. But मज़ा आ रहा है, you know, एकदम हिडन सीक्रेट एक्सप्लोर करे ऐसा लग रहा है. एंड देन प्रॉपर विंडोज, वेंटिलेशन है. अभी हम बेसमेंट में हैं तो भी वेंटिलेशन अच्छा है. इट माइट बी सेमी बेसमेंट. एंड प्रॉपर वुडन स्मेल आ रही है, जैसे पुरानी एंटीक का आती है ना वैसी. ओह, दिस लुक्स लाइक अ प्राइवेट रूम. इट्स अ बेडरूम and there is a dressing table. This is a very neatly designed dressing table. Na? हर चीज you can keep it around. Very nice. Nice. Oh, I feel like a Kifrit queen now. Fireplace, antique fireplace. This is nice. इसमें शायद कोल भरते होंगे. Yes. This looks like a lobby or a sitting room for the guests. And I like the concept कि तभी भी चाय खिड़की के पास बैठ के पीते थे मेरी तरह. We have window, huge window, coffee table and chairs. यहाँ बैठ के चाय जरूर पीते होंगे. I'm very sure. This place is huge. Another bedroom. This is a sitting area. This looks like the sitting area cum office.
लगभग डिजाइनिंग सेम है दोनों रूम्स की, बट आई लाइक दिस विंडो मोर. वाओ. ओके, दिस इज मोर लाइक अ म्यूजियम, पर एक रूम ही था पहले. लैम्प्स, अलग अलग तरह की लेन. ओह, दैट सेफ गार्ड, कवच मेटल का. सुना था और मूवीज में देखा था. इट इज हेवी. आई रियली वंडर पहनते कैसे होंगे, इतना भारी होता है ये. गन्स, तभी के जमाने की गन्स कितनी एंटीक हैं. And he was fond of hunting, na? So probably he might be using all this for that. Weapons. Wow. Watches. So हमारा पैलेस का टूर हो गया. रॉयल वाली फीलिंग भी आ गई, मज़ा भी आ गया. तो चलते हैं अब नेक्स्ट साइट सीन पे, आपको लेकर जाते हैं. हम पहुंचे हैं गोल्फ कोर्स में गुलमर्ग के, द मेडो ऑफ फ्लावर्स. गुलमर्ग यानी मेडो ऑफ फ्लावर्स. गुल मतलब फूल, मार्ग मतलब वो मार्ग जिसमें फूल ही फूल हो. वन ऑफ द प्रीटीएस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर एंड रियली ब्यूटीफुल. हम गोल्फ कोर्स में हैं तो जगह जगह गोल्फ प्रैक्टिस हो रहा है. मैं हूँ वर्ल्ड की हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में. वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे जो गोल्फ कोर्स है वो ये है. सामने है मिनी गोल्फ कोर्स. आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, किड्स मिलेगी एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज ऑफ 500. वो आपको सिखाएंगे भी. द बेस्ट पार्ट इज वो आपको सिखाएंगे पहले गोल्फ खेलना. एंड देन देयर इज एट द अदर एंड देयर इज अ प्रोफेशनल गोल्फ कोर्स, जहाँ प्रोफेशनली अगर आपको गोल्फ खेलना आता है आप वहाँ पे खेल सकते हो. एक्चुअली आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ. येस, बचपन में खेली थी वीडियो गेम्स में. सो दैट इज इनफ फॉर मी. सो आई विल एंजॉय द ओपन गार्डन, huge green place, tiny flowers, and that does the game for me. And I have my personal goal post. मैं वहाँ जाके अपना गोल कर लूँगी. Yes, I won the game. It's a family package. खुली आसमान के नीचे इतनी अच्छी ग्रीनरी के साथ आप एंजॉय कर सकते हो. कई लोग गेम्स खेल रहे हैं, फैमिली गर्ल्स खेल रही है. एंड द अमेजिंग पार्ट वॉज, मुझे एक जन आया था, वो मेरे को रील बनाने के लिए कह रहा था. दे चार्ज यू एंड दे मेक अ रील फॉर यू. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. एंड दिस प्लेस टेक्स योर हार्ट अवे. इट्स ब्यूटिफुल. ये सामने क्लब बिल्डिंग है. गोल्फ कोर्स से हम जा रहे हैं, यहीं से वॉकिंग रास्ता है और ब्यूटीफुल रास्ता है. तो हम यहाँ के ओल्डेस्ट चर्च पे जा रहे हैं, सेंट मैरीज चर्च. आई विल शो यू द चर्च फ्रॉम हियर. वो ग्रीन कलर का रूफ टॉप है, वो चर्च है और हम वहीं जा रहे हैं. एंड द वेदर इज सो नाइस, सो अमेजिंग. जितनी अच्छा व्यू है उतना अच्छा वेदर है और अलग ही एक्साइटमेंट हो गया यहाँ के. इतना अच्छा लग रहा है. हमारी कार स्टक हो गई थी, हम थोड़े लेट हो गए थे, थोड़े डिप्रेस हो गए थे, लेकिन दिस प्लेस इज फैबुलस एंड इट टेक्स योर हार्ट अवे. एकदम खूबसूरत से रास्ते से होकर चर्च जा रहे हैं. एक 130 साल पुराना कश्मीर का ओल्डेस्ट चर्च है, वहाँ हम जा रहे हैं. The scenic beauty around is beautiful. I think beautiful के synonyms कम पड़ेंगे. Beautiful, extravagant, marvelous, surprisingly beautiful, out of the words. जितने words लूँ ना उतने कम है. जगह इतनी सुंदर है. So अभी हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि जब तक है जान की शूटिंग यहाँ हुई है, but no surprise, the entire
प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, ईच एंड एवरी कॉर्नर इज सो फोटोजेनिक, कहीं भी कोई भी शूटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड से है ये रास्ता। चर्च तो आज बंद है, कहते हैं विंटर्स में खुलता है और हम आए समर्स में, बट थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं। And this area is amazing. It's like all these flowers also waiting कि कब चर्च खुलेगा, कब प्रेयर्स होंगी, लोग आएंगे। So our prayers have been answered. We wanted to see the church from inside. Jesus Christ देखना चाहते थे, and yes, हमें मिल गया। Wow. वी फील सो ब्लेस्ड। हम एक्चुअली चर्च में जाना चाहते थे, तो जब हमें यहाँ के केयर टेकर मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे लिए चर्च के दरवाजे खोल दिए। कैन यू बिलीव कि हम एक्चुअली चर्च के अंदर हैं। ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था। अब भी यहाँ पर ओकेशनल सर्विसेज होती है, यहाँ वेडिंग शूट्स भी होते हैं और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज भी यहाँ फीचर किए गए हैं। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि कहाँ मुझे लग रहा था मिलेंगे ही नहीं एंट्री, और कहाँ अंदर आके मैं एकदम देख सकती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल चर्च जो ग्लास मोज़ैक पेंटिंग से इतनी सुंदर है, एंड क्रिसमस डेकोरेशंस हुई हुई है विंटर चर्च की तरह। गॉर्जियस। एंड ऐसे ही लग रहा है इधर कुछ भी मांगेंगे ना, ऑल योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। थैंक यू सो मच। हम पहुंचे हैं पोटैटो फार्म्स। ये सब आलू के खेत हैं, दूर दूर तक जो छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, सब आलू के खेत हैं। एंड इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हम अंदर नहीं जा सकते। गवर्नमेंट इज वर्किंग टू डेवलप मोर ऑफ पोटैटो प्लांटेशंस ओवर हियर। दूर दूर तक वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे। प्रोबेबली वी कैन नॉट सी द, बिकॉज पोटैटो इज अ रूट, हमें दिखेगा नहीं, बट येस दिस इज अ पोटैटो प्लांट। ब्यूटिफुल गुलमर्ग। देखो सामने का नजारा कितना सुंदर है। दिस प्लेस अमेजेस मी। इतनी सुंदर जगह हो सकती है। हम पहुंचे स्ट्रॉबेरी वैली। यहाँ का पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी सीजन नहीं है तो स्ट्रॉबेरीज तो हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इस जगह की ब्यूटी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, पिक्चर्स लेंगे। आई एम श्योर यहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि यहाँ की कश्मीर की मिट्टी बहुत अच्छी है। एंड एवरी प्रोड्यूस ऑफ दिस एरिया इज सपोज टू बी नाइस, क्योंकि मीठा पानी ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। एंड वेदर तो अच्छा है ही। इट्स सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग। सुना था कश्मीर सुंदर है, बहुत ब्यूटिफुल है, लेकिन न सुनने कहने की बात है। Until unless you are here, you see with your own eyes, you will never know what beauty really means. ये जगह हाईवे के बीच में उन्होंने बनाई है। दिस इज अ व्यू पॉइंट, सो देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। वो पक्का हो गया है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, जो भी है यही है, बिकॉज स्वर्ग यही है, इसके अलावा कुछ और स्वर्ग हो ही नहीं सकता। दिस इज सो ब्रेथटेकिंगली ब्यूटिफुल। आई हैव यूज्ड अप माई एंटायर डिक्शनरी जिसमें अप्रिसिएशन के वर्ड्स हो, पर ये जगह है ना
अनफोल्ड होती जा रही है, एक एक जूक बॉक्स की तरह सुंदर होती जा रही है। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, शेड्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के भी अलग अलग शेड्स है, ग्रे, वाइट, फॉग वाइट, अमेजिंग, ट्रांसलूसेंट। हम आए अपनी फाइनल साइट सीइंग आज के लिए। हम आए हैं महारानी टेम्पल। बहुत सुना इस टेम्पल के बारे में, और हाइट पे यहाँ की राजा हरि सिंह की वाइफ महारानी ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम महारानी टेम्पल बना है। चलो दर्शन करते हैं। शिव जी का मंदिर एकदम ऊंचाई पे बना हुआ है और हम स्टीप स्टेयर्स चढ़ के जा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टेयर्स नहीं है, थोड़े से ही हैं, पर अच्छा है, आज का वर्कआउट हो जाएगा। सर ऊपर जाना है मंदिर में, आज थोड़ा ये काम चल रहा है, उसकी वजह से आज चलेगा ना। अच्छा, जल्दी होके आ जाएंगे। कोई बात नहीं। मंदिर टूरिस्ट के लिए बंद है क्योंकि रेनोवेशन हो रही है, पर समहाउ हम मैनेज करके आ गए। हम लोगों को तो शिव जी के दर्शन नहीं हुए। प्रॉबेबली आप तब जब तक आओगे तब तक ये मंदिर बहुत अच्छा बन चुका होगा। ये मंदिर में आग लगी थी, मुझे ड्राइवर ने बोला था, और उसके रेमिनेंट्स भी पड़े हुए हैं, बट आई एम श्योर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। बट द व्यू, द लोकेशन ऑफ दिस टेम्पल इज ब्यूटिफुल। मंदिर के चारों तरफ का व्यू इतना सुंदर, मेस्मराइजिंग है कि एक बार विजिट बनती है, और आपके आने तक तो मंदिर बन भी गया होगा, तो जरूर दर्शन करके जाइएगा और हमारी तरफ से भी माथा जरूर टेकिएगा। गुलमर्ग जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। हम साइट सीइंग करते हुए इतना खो गए, इतना एंजॉय कर रहे थे कि लंच करना भूल ही गए। बिल्कुल सेटिस्फाइंग था आज का दिन। तो बस इसी कंटेंटेड फीलिंग के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले साइट सीइंग के साथ।